नमस्कार दोस्तों, एसए न्यूज़ की टीम अभी भी उपस्थित है सतलोक आश्रम बैतूल में और यहाँ पर बाहर से कुछ अतिथि आए हुए हैं। हम उनसे जानेंगे कि यहाँ पर क्या व्यवस्था है, किस प्रकार से यहाँ पर व्यवस्थाएं बनी गई है और वो यहाँ पर आए तो उनको कैसा लगा। नमस्कार सर, क्या नाम है जी आपका? मेरा नाम अरुण गोटी है। मैं पूर्व जिला केंद्रीय सहकारी बैंक का अध्यक्ष रह चुका हूँ। अच्छा, आप अध्यक्ष रह चुके हैं तो सर हम आपसे जानना चाहेंगे कि जो सतलोक आश्रम बैतूल है, इस आश्रम में किस प्रकार की व्यवस्थाएं बनाई गई है और आपको यहाँ आकर के कैसा लगा? ये आश्रम से मैं पूर्व से जुड़ा हूँ। यहाँ पर भगत जी से भी मैं जुड़ा हूँ और यहाँ पर आश्रम में जिस समय यह आयोजन होने वाला था उसके पूर्व में जो व्यवस्थाएं थी, भोजनशाला देखी थी हमने, रुकने की व्यवस्था देखी थी और आज जो ये भव्य आयोजन हो रहा है, जबकि यहाँ पर कोई भक्त वगैरह नहीं है, उसके बाद इतनी अच्छी व्यवस्था यहाँ पर जो की गई है, ये वाकई में लाजवाब व्यवस्था है। हमने अपने जीवन काल में ऐसी व्यवस्था कहीं नहीं देखी कि जिस प्रकार लोग बैठे हुए हैं, भोजन कर रहे हैं, भोजन प्रसादी ग्रहण कर रहे हैं। ये निश्चित रूप से एक अद्भुत क्षण है जो हमारे दिल को भाव विभोर हो चुके हैं हम इस व्यवस्था को देखकर। सर, जैसा हमने जाना है कि संत रामपाल जी महाराज जो हैं, इनके श्रद्धालुओं के अंदर जो प्रेम होता है, जो उत्साह होता है, आपने देखा होगा जैसे आप आए तो बाहर भगत भाई झंडियाँ लेके धूप में खड़े हैं। तो ये जो उत्साह है, मतलब संत रामपाल जी महाराज ने उनके भक्तों को जो क्वालिटी दी, मतलब उसका कोई अनुमान नहीं लगाया जा सकता। और हमने जाना है कि आप भूतपूर्व विधायक रह चुके हैं और सोनार में भी आपका, हमको पता चला है कि आप सोनार भी हैं। तो आप एक अध्यक्ष पद पे रहने के बावजूद भी आप जैसे संत रामपाल जी महाराज की मुहिम में आप यहाँ पर देख पा रहे हैं कि यहाँ पर 51 से ज़्यादा दहेज मुक्त विवाह के लिए जोड़े बैठे हुए हैं। तो ये संत रामपाल जी महाराज की जो मुहिम है, आप इसको किस दृष्टि से देखते हैं? बहुत अच्छी मुहिम है और आज रामपाल महाराज जी नहीं है, मगर उनके भक्तों में जो उत्साह है, उनके प्रति जो आस्था है, आस्था कोई एक दिन में पैदा नहीं होती किसी के प्रति। जब कोई समाज के लिए अच्छे कार्य करता है, उस कारण लोगों में आस्था आती है। और जो उन्होंने जो कार्य किए हैं लोगों को जोड़ने के लिए, धर्म से जोड़ने का, धर्म से जुड़ के लोग अपनी जो काया है, वो काया अपने जो कर्म है उनकी निद्रा करते हैं। इस प्रकार कोई एक दिन में व्यक्ति नहीं जुड़ता, ये बरसों की प्रेरणा और अच्छे कार्यों से आदमी जुड़ता है इन कार्यों से। सर, जैसे बताया जाता है कि संत रामपाल जी महाराज से जैसे कुछ लोग चिढ़ते हैं, मतलब उनसे द्वेष रखते हैं, द्वेष की भावना हम बोल सकते हैं, तो ऐसा क्यों? आप यहाँ पर देख रहे हो कि भंडार घर में किस प्रकार की व्यवस्थाएं, आप मेन रोड से लेकर के आप अंदर तक आए, आप अभी आप दरबार साहिब में खड़े हुए हो, तो यहाँ तो ऐसा कुछ लगता ही नहीं कि संत रामपाल जी महाराज अपने भक्तों को या तो भड़काते हो या कुछ इसी कोई नॉलेज देते हो, ऐसा तो कुछ भी नहीं है। एक भक्ति की जो सही विधि है वो यहाँ पर पाई जाती है। तो इस चीज़ को आप क्या कहेंगे? देखिए, राजनीति के कारण संत रामपाल महाराज जी के ऊपर जो कार्रवाई की गई है, एक राजनीति से प्रेरित होकर जो कार्रवाई हुई है, इसकी हम घोर निंदा करते हैं कि आज ऐसे व्यक्ति जो धर्म से लोगों को जोड़ने का काम कर रहे हैं, समाज को कुरीति से अलग करने का काम कर रहे हैं, समाज को सही दिशा देने का काम कर रहे हैं, और ऐसे संतों के ऊपर यदि कार्रवाई करते हैं तो निश्चित रूप से ठीक है, आज आपकी सत्ता है, आपने कार्रवाई कर ली, मगर आने वाला समय निश्चित रूप से रामपाल महाराज जी हमारे बीच में आएंगे और उनको कोर्ट के माध्यम से भी जो उनका जो कार्य नहीं किए हैं उनसे उनको छुटकारा मिलेगा और वो भक्तों के बीच में आके समाज को नई दिशा देने का एक बहुत जल्दी काम करने की ऐसी हमारी इच्छा है कि बहुत जल्दी उस पर कुछ ना कुछ कार्रवाई होगी और वो हमारे बीच में भक्तों के बीच में आएंगे। सर, जैसे यहाँ पर आज 51 जोड़ों का दहेज मुक्त विवाह है जिसमें अंतरजातीय विवाह तक है, तो ये जो मुहिम है अंतरजातीय विवाह, ये आज के समय में, वर्तमान में, एक ऐसे समय में जहाँ पर एक भागदौड़ चल रही है, एक रेस चल रही है जातिवाद को लेकर, समाजवाद को लेकर, तो इस चीज़ को आप क्या कहेंगे? आज संत रामपाल जी महाराज ने सबको एक कर दिया, मतलब आज यहाँ पर अंतरजातीय विवाह हो रहा है, इसका मतलब ये है कि उन्होंने पूरी जातिवाद का जो एक प्रथा है उसको आज खत्म करने की मुहिम है। तो उस चीज़ को आप किस दृष्टि से देखते हैं? देखिए, ये जो अंतरजातीय विवाह हो रहा है, ये रामपाल महाराज की प्रेरणा से ही हो रहा है। आज उनकी प्रेरणा नहीं होती तो इतने लोग यहाँ पर इकट्ठा नहीं होते और ये जो विवाह के बंधन में बनने जा रहे हैं कि कौन कौन भाई दूल्हा किसी अन्य समाज का है, दुल्हन किसी अन्य समाज की है, ये उनकी प्रेरणा से ही एकजुट होकर लोग इस मुहिम को आगे बढ़ा रहे हैं। ये बहुत बड़ी बात है कि वो आज हमारे बीच में नहीं है, मगर उनके उद्देश्य को लेकर, उनकी प्रेरणा को लेकर आज जो यहाँ पर इतना एक नज़ारा, अद्भुत नज़ारा है, जो यहाँ पर सामाजिक लोग, अदर सब अन्य समाज के लोग यहाँ पर आके जो उनकी प्रेरणा है, उनके जो दिए वाले उपदेश हैं उसको आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं और एकजुट होकर उन्होंने दिखा दिया कि हम रामपाल महाराज के दिए वाले जो उद्देश्य हैं, उनके उपदेश हैं, उन पे आगे चल के इस
कबीर पंथ को हम आगे लेकर जाएंगे और सबको एकजुट करने का, जोड़ने का काम करेंगे। सर, जैसे हमने पाया कि बाहर एक प्रदर्शनी लगी हुई है जिस पे लिखा हुआ है कि जीव हमारी जाति है, मानव धर्म हमारा, और हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई धर्म नहीं कोई न्यारा। मतलब संत रामपाल जी महाराज ने एकमात्र विश्व के अंदर सभी धर्मों को, संत रामपाल जी महाराज जी का जो ज्ञान है, आप देखो ऐसा कोई समाज नहीं है, ऐसा कोई धर्म नहीं है जिसके ऊपर उनका सत्संग ना हो, उनके ऊपर उसकी बुक नहीं हो। जो सत्य है, उन्होंने सत्य को सामने लाने का काम किया। तो इस चीज़ को आप किस दृष्टि से देखते हैं? आज ये काम जो है बहुत आसान काम नहीं है। किसी को भी एक अपने धर्म से अलग करके उसको इस धर्म की ओर लेके आना, उसको जोड़ना, उसको प्रभावित करना बहुत कठिन काम होता है। ये जब सत्य के मार्ग पे आदमी चलता है, जब ही कोई दूसरे को आदमी जोड़ पाता है। मैं भी आज यहाँ से जुड़ा हूँ, ये हमारे यूसुफ भाई हैं, ये हमारे सभी लोग जुड़े हैं। और बीच में हम 4-5 दिन पहले आए थे, भक्त जी ने हमको बताया था कि वहाँ पर जो अपने हरियाणा में जो आश्रम है, वहाँ पर मुस्लिम समाज के लोग इससे जुड़े वाले हैं। और यहाँ पर भी आज देखिए सब आदिवासी समाज के लोग आए हैं, हरिजन समाज के लोग आए हैं, किराड़ समाज के लोग आए हैं, कुंभी समाज के लोग आए हैं, ब्राह्मण समाज के लोग आए हैं, ठाकुर समाज के लोग आए। सभी धर्मों के लोगों ने इससे अपना नाता जोड़ा है। ये बहुत बड़ी उपलब्धि है। धन्यवाद सर, आपसे बात करके अच्छा लगा। हम एक और सर हमारे साथ जुड़े हुए, उनसे बातें करेंगे। नमस्कार सर, क्या नाम है आपका? मेरा नाम मोहम्मद यूसुफ पटेल। सर, आप भी देख रहे हैं, सर जी से हमने वैसे जान लिया कि यहाँ पर क्या क्या व्यवस्था है, पर आप क्या कहना चाहेंगे? क्योंकि सतलोक आश्रम बैतूल को जिस प्रकार से सजाया गया है, यहाँ पर हम बोल सकते हैं कि ये सतलोक आश्रम बैतूल जो आपका क्षेत्र है, ये भक्ति का मुख्य केंद्र बन चुका है, जिसको हम हृदय बोल सकते हैं। ये मध्य प्रदेश का हृदय बन चुका है। तो आप इस दृष्टि को देखते हो, आप क्या बोलना चाहेंगे? देखिए, इसके पहले भी बैतूल जिले के अंदर बहुत से धार्मिक प्रोग्राम हुए हैं। इस धार्मिक प्रोग्रामों में हिंदू का प्रोग्राम हुआ, हिंदू समाज का, मुस्लिम समाज का और भी समाज के प्रोग्राम हुए। लेकिन ये जो प्रोग्राम हैं, ये मानवता के लिए इतना ज़बरदस्त संदेश है ये कि अगर एक बार आदमी इस आयोजन स्थल पर पहुंचेगा तो उसके हृदय के अंदर एक ऐसी ठंडक पहुंचेगी और वो इस बात को महसूस करेगा कि दुनिया के अंदर इंसानियत से बड़ा कोई मजहब नहीं और मानवता से बड़ी कोई बात नहीं। इतना बेहतरीन आयोजन, यहाँ पर विवाह का प्रोग्राम है, रक्तदान करवाया जा रहा है। और इस प्रोग्राम के सबसे बेहतरीन खूबसूरती जो है कि आने वाला जो भक्त है, आने वाले जो लोग हैं, वो पूरे अनुशासन के अंदर अपने इस प्रोग्राम को, आयोजन को सफल कर रहे हैं। पुलिस प्रशासन है, मैं इस आयोजनकर्ता की तरफ से उनको धन्यवाद देता हूँ, प्रशासन का। लेकिन प्रशासन की भी यहाँ पर जरूरत महसूस नहीं हो रही है। ये इस आयोजन की सबसे बड़ी खूबसूरती है। सर, जैसे यहाँ पर आज दहेज मुक्त विवाह है, जिसमें अंतरजातीय जैसे विवाह होंगे, यहाँ पर दहेज मुक्त विवाह अगर बोला जाए, संत रामपाल जी महाराज जी के पावन सानिध्य में उसे रमेणी कहते हैं, तो यहाँ पर 1 रुपये का ना तो दहेज लिया जाएगा, ना दहेज दिया जाएगा। हम देखते हैं कि वर्तमान में अगर किसी का लड़का नौकरी लग गया, कोई क्या हो गया, तो बड़ी बड़ी डिमांड की जाती है। पर यहाँ पर कुछ नहीं है। यहाँ पर ऐसे लोग भी हैं जिनकी रमणियाँ होती है, जो सर्विस में होते हैं, पुलिस में होते हैं, IAS होते हैं, IPS होते हैं, बहुत सारे भगत हैं। और संत रामपाल जी महाराज जी के पावन सानिध्य में टोटल ये बोध दिवस 10 आश्रमों में मनाया जा रहा है। तो ये रमेणी में जो दहेज ना लेना देना, इस चीज़ को आप क्या मानते हो? क्योंकि ये बहुत बड़ी कुप्रथा है। आज दहेज को लेकर बेटियों को घर पे मार दिया जाता है, हम देखते हैं, आए दिन अखबारों में हम न्यूज़ देखते रहते हैं। तो इस चीज़ को आप किस दृष्टि से देखते हैं? देखिए, हर धर्म में, हर समाज में अब इस बात का अलग ऐलान हो चुका है कि बिना दहेज मुक्त विवाह हो, लेकिन कोई भी धर्म, कोई भी समाज इसको फॉलो नहीं कर रहा है। लेकिन आज इस आयोजन स्थल पर इतने बड़े विवाह हो रहे हैं, हर समाज का, हर वर्ग का लोग मौजूद है, उनके जो विवाह हो रहे हैं, ये इस बात का ऐलान है कि रामपाल जी महाराज द्वारा दी गई शिक्षा, जिनको लोगों ने कबूल किया और हृदय के अंतर आत्मा की गहराइयों से कबूल किया, उनके इस कबूल करने पर उन्होंने इसको प्रैक्टिकली तौर पर जमीनी सतह पर उतारा। और यहाँ लाखों का जो मजमा है, इस लाखों के मजमे के सामने उन्होंने इस बात के लिए और भी लोगों को प्रेरित किया कि भाई, अगर आपको इस समाज के अंदर किसी की बच्ची को ब्याह कर लाना है तो माँ बाप के ऊपर बोझ न डालकर उनको राजी खुशी के साथ में उनकी बच्ची को ब्याह करके लेके आ जाएं, ताकि उनको भी खुशी पहुंचे और समाज के अंदर एक ऐसा संदेश जाए कि बिना दहेज के, बिना परेशानी के, बिना बच्ची के माँ बाप को परेशानी के बच्ची ब्याह जा सकती है। सर, हम लास्ट सवाल आपसे करेंगे कि जो जगत समाज है, उनके अंदर जो भ्रमणा है, उनके माइंड में जो भ्रांति फैलाई गई है, कुछ नेगेटिविटीज़ हैं, तो वो कैसे दूर कर सकते हैं? इस विषय में आप कुछ बोलिए। देखिए, ये तो दुनिया का दस्तूर है कि जो चीज़ कामयाबी की तरफ जाती है
उसके पीछे उसको वापस लाने के लिए, उसकी रुकावट के लिए बहुत से लोग, बहुत सा समाज, बहुत से वर्ग, बहुत सी हुकूमतें उसको पसंद नहीं करती है। तो ये तो सारी चीज़ें ऐसी है कि लोगों के सामने आ चुकी है। अब आप लोगों के हृदय को परिवर्तन नहीं कर सकते। लोगों ने तय कर लिया है, लोगों ने ठान लिया है कि रामपाल जी महाराज के जो उपदेश हैं जीवन के अंदर अपनाने के लिए, वो उनके हृदय के अंदर, उनके जिस्म के खून के अंदर प्रवाहित हो रहा है। इसलिए अब उस चीज़ को बदलना शायद इस मानव के बस की बात तो नहीं है। ये सैलाब चल रहा है, ये सैलाब दिन पे दिन चलता रहेगा और ये समंदर की मौजों और समंदर की तूफानों की तरह ये इतना आगे बढ़ेगा कि इसके रास्ते में जो रुकावट बनेगा, खुदा ईश्वर, परम पिता ईश्वर उसको उस जगह से मिटा देगा। धन्यवाद। ओके सर। तो दोस्तों आपने देखा कि अध्यक्ष साहब और यूसुफ साहब ने यहाँ पर बताया कि जो व्यवस्था यहाँ पर किस प्रकार की थी। यहाँ पर आज दहेज मुक्त जैसे विवाह होना है और आने वाले समय में जैसा कहा जाता है, संत रामपाल जी महाराज के फॉलोअर्स के द्वारा हमेशा नारे लगाए जाते हैं कि सुखी होगा हर इंसान और धरती बनेगी स्वर्ग समान। तो वो समय अब दूर नहीं कि धरती स्वर्ग बनेगी। धन्यवाद।